तो इस एपिसोड की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर से होती है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर स्टेज पर चला गया होता है, जिसे जो सभी बच्चे देख रहे होते हैं वो बोलने लगते हैं कि वाओ ऑसम, ये कितना सुंदर दिख रहा है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं उन शिक्षकों और अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया है कि मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। और मैं खासकर प्रोफेसर टेंग को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो मैं इतनी सारी चीज़ें कर पाया, उन्हीं ने मुझे इतना ज़्यादा प्रेरित किया है चीज़ों को सीखने और करने के लिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि मैंने जो भी थीम इसके अध्याय अपलोड किए हैं उनको मैं बस एक कंडीशन के रूप में लूँगा, क्योंकि वो मुझसे बस एवे ही हो गए थे और मैं इसके लिए ज़्यादा क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा। और ये सब कहकर वो अपनी जो स्पीच होती है उसे ख़त्म कर देती है। और जो सुनकर जो सभी लड़कियाँ और ख़ासकर जो हमारे मेन कैरेक्टर टीम की एक लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और तालियां बजाने लगती है। और जो दूसरी लड़की होती है वो बोलने लगती है कि क्या वो तुम्हारे जो टीम का लीडर है, और वो तुम्हारे टीम का जो लीडर है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, जो देखकर उस लड़की को भी और गेजम आने लगते हैं। और वो बोलने लगता है कि मेरा बाबू कितना सुंदर लग रहा है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसी के बारे में वो लड़की सोच कर वो बोलने लगती है कि वो खाने का भी ध्यान नहीं रखता है और उसको कोई खाना और पीना खाने के लिए उसका ध्यान रखने वाला चाहिए। तो हमारा रिलेशन एकदम परफेक्ट है। और जो प्रिंसिपल और स्पेशल गेस्ट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ जो प्रिंसिपल होता है वो बोलने लगता है कि वो तो हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट है और इसका हमारे कैलेंडर में सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा गया है, और तुम्हारा क्या। तो जो स्पेशल गेस्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगता है। जो प्रिंसिपल होता है बोलने लगता है कि मुँह में ले मेरा चोको। जो सुनकर उस प्रिंसिपल की झलकी खाक हो जाती है। और फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो वो हमारे मेन कैरेक्टर की टीम की लड़की होती है वो आती है और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि क्या तुम्हें जो कैंटीन है सबके ऊपर वाले फ्लोर पर खाने के लिए आमंत्रित किया गया है। जो हमारा मेन कैरेक्टर वो सोचने लगता है कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर सबसे बढ़िया खाना मिलता है, और ये सोच कर ही उसके मुँह से पानी आने लगता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर हो जाने लगता है, लेकिन जो वो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि तुम इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं भी यही सोच रहा था। जो सुनकर वो लड़की पूरा का पूरा हिली की हिली रह जाती है और पक्की बन जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर एक कंट्रोल रूम में बैठा होता है और बोल रहा होता है कि कंट्रोल रूम एजेंट नंबर 125, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो जो उधर से आवाज़ आती है कि इसमें 20 से 40 मिनट लग सकते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सरल है, क्या इससे ज़्यादा कोई हार्ड वर्ड नहीं है। तो जो सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर का बगल वाला बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए बोलता है कि इसको और कितना ज़्यादा हार्ड वर्ड चाहिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो उसका रिजल्ट फिर आ जाता है, क्योंकि उसका ये टेस्ट हो रहा था और हमारे मेन कैरेक्टर का टोटल स्कोर 119 होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये देखकर अपना जो सर है वो पटकने लगता है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पर जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर आ जाता है। और मेट्रो स्टेशन पर आने के बाद वो जो उसका जो टिकट चेक करने वाला होता है वो, और उससे पहले हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कुछ बच्चे हंस रहे होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर वो सभी लोग लाइन में लगे होते हैं। जो सभी बच्चे बोलने लगते हैं कि ये लोग बेवकूफ़ स्कूल से चले आते हैं और इनको कुछ ज़्यादा जाता नहीं। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि बेवकूफ़ स्कूल से कुछ भी नहीं होता है, अपने आप से अगर तुम अच्छा से पढ़ाई करते हो तो तुम आगे निकल जाओगे, नहीं तो तुम चौमू की चौमू ही रह जाओगे। तो जो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, तुम किस विद्यालय से हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं जिंगलिंग विश्वविद्यालय से हूँ। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या बात कर रहे हो, तुम भले ही तुम्हारा विद्यालय चीन में टॉप नंबर पे हो, लेकिन वो अमेरिका में कुछ भी नहीं है। तो जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम्हें इससे क्या। जो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अमेरिका ने मुझे खास लेटर देकर बुलाया है। तो जो सुनकर वो बच्चा हमारे मेन कैरेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और पागलों की तरह हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाने लगता है। उस फिंगर
दिखाते हुए बोलता है कि अमेरिका ने मुझे तो ये करने के लिए बुलाया है कि बड़ी बड़ी फेंको बस। और फिर जहाँ वो एयरपोर्ट पर जो पासवर्ड और वीज़ा को चेक करते हैं वो उसके पास हमारे मेन कैरेक्टर जाता है और उसे अपना जो जो पत्र आया था उसे दिखाता है और बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सही है और ये एकदम रियल है। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को जो उसकी यात्रा है उसकी शुभकामनाएं देता है और फिर थैंक यू भी बोलता है, जो देखकर वो बच्चा हिला का हिला रह जाता है। और जो उसका दूसरा बच्चा होता है बोलने लगता है कि क्या तुमने कुछ दिन पहले ये नहीं सुना था कि एक जिंगलिंग विद्यालय के एक लड़के ने बहुत सारे गणित के बड़े बड़े क्वेश्चनों को सोल्व किया है। जो सुनकर वो लड़का बोलने लगता है कि ये न्यूज़ वाले बस अफवाहें फैलाते हैं और कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, कान से जो धुआं निकल रहा होता है। और सीन शिफ्ट होता है हमें एयरपोर्ट, एक हवाई जहाज़ को दिखाया जाता है। और मैंने पिछले एपिसोड में मेट्रो स्टेशन बोल दिया था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मेट्रो स्टेशन नहीं हवाई अड्डे पर आया होता है और मैंने अपनी गलती को सुधार लिया। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो आ जाता है और सोचने लगता है कि क्या मुझे कोई लेने नहीं आएगा और ये होटल कहाँ है। और तभी वहाँ एक सेक्सी सी लड़की आ जाती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि हेलो, मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आई हूँ। और जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शर्माने लगता है और कुछ हैरान भी होता है। तो वो लड़की बोलने लगती है तुम इतना ज़्यादा हैरान मत हो, मैंने जो तुम्हारी फ़ोटो है उसे देख रखा है, इसलिए मैंने तुम्हें आसानी से पहचान लिया। और फिर जो वह लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, एकदम कटीली माल, आप लोग तो देख ही सकते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके लिए उसे धन्यवाद भी बोलता है और फिर लड़की उसको रूम पर लाकर छोड़ देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर नहाने लगता है और गाने लगता है कि रोज़ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और 3-4 लड़कियों को रोज़ पटक कर पहनना चाहिए। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो नहा धोकर बाहर निकल जाता है और बाहर उसे एक लड़का मिलता है और वो लड़का बोलने लगता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि मैं भी जो मीटिंग होने वाली है उसी के लिए यहाँ आया हूँ। वैसे तुम किस विषय में पढ़ते हो। तो हमारा में जो लड़का होता है बोलने लगता है कि मैं स्पेस के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि फिर तुम अकेले ही घूम सकते हो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर और दोनों लड़के अलग अलग हो जाते हैं। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आ जाता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ एक लड़का आता है जो कि कलवा एडम होता है और वो बोलने लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ और मैंने एक बड़े से क्वेश्चन के गणित को उसका उत्तर और उसके सिद्धांत को सिद्ध कर लिया, इसीलिए साले जलते हैं मुझसे। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारे थीमिस के जो अध्याय हैं उनको देख सकता हूँ। तो जो लड़का बोलता है कि तुम्हें देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही लिख कर समझा दूँगा। और फिर वो समझाने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके जो क्वेश्चन उसको अच्छी तरह से देखने लगता है और लड़का अपने क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा समझा रहा और बोल रहा होता है कि ऐसे गुणा करो और P1 P2 ऐसे रखो और ऐसे और फिर ऐसे करो। जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, तुम इसको जो है और सही कर सकते हो। तो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर पर भड़कने लगता है और बोलने लगता है कि चुप रहो, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे समझाने लगता है लेकिन वो लड़का समझने को तैयार ही नहीं होता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस लड़के को कितना ज़्यादा परेशान कर देता है कि वो लड़का अपना जो पेपर और थीम्स का जो कुछ भी होता है उसे फाड़ कर लेकर जाने लगता है। तो एपिसोड यहीं पर खत्म है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी। तो बाय बाय गाइस, सायोनारा, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।